संजू बाबा ऐसे स्टार हैं जिनके माता पिता भी अपने जमाने में सुपरस्टार थे। नरगिस और सुनील दत्त को आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन इनसे पहले भी संजय दत्त के घर में एक नया हीरा था जिसकी बदौलत उनकी मां नरगिस सुपरस्टार बनी थी। वो थी संजय दत्त की नानी, जो उनसे भी कहीं ज्यादा बेहद खूबसूरत महिला थी। लेकिन इस खूबसूरत महिला की लाइफ स्टोरी काफी संघर्षों भरी व रोचक रही। चलिए आपको बताते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय दत्त की मां नरगिस का पालन पोषण कोलकाता के एक कोठे में हुआ था। वो एक ऐसी मां की बेटी थी जिसके गाने सुनने का शौक मुगल तक रखते थे। लेकिन ये कोई देह व्यापार वाले कोठे नहीं थे। इन कोठों पर सिर्फ ठुमरी और गजलें पेश की जाती थी। इसी कोठे से भारत को अपनी पहली महिला संगीतकार मिली थी। नरगिस की मां जद्दनबाई ही भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी थी और उसी जद्दनबाई के नाती हैं संजय दत्त। लेकिन जद्दनबाई और उनकी मां दिलीपा बाई का बैकग्राउंड एक ब्राह्मण परिवार से था, लेकिन किस्मत ने उनकी जिंदगी में कुछ और ही लिख दिया। बंटवारे से पहले इलाहाबाद के एक कोठे में रहने वाली दिलीपा बाई नरगिस की नानी थी। दिलीपा बाई शुरू से कोठी से ताल्लुक नहीं रखती थी। दरअसल अपनी शादी के दिन ही वह विधवा हो गई थी और एक हादसे ने उन्हें कोठे पर पहुंचा दिया था। दिलीपा बाई की शादी के बाद उनकी विदाई लेकर बारात गांव के पास पहुंची तो डाकुओं ने हमला कर दिया। दूल्हे को गोली मारकर सारा दहेज और सोना लूट लिया गया था। ससुराल वालों ने उन्हें अभागन और मनहूस कहा। एक दिन नदी किनारे वह गुनगुनाते हुए कपड़े धो रही थी तो गांव पहुंची मंडली की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीपा की आवाज सुनकर उन्हें साथ चलने को कहा। दिलीपा दुखी थी, इसलिए वह भी उनके साथ जाने को राजी हो गई। उस मंडली ने दिलीपा को इलाहाबाद के एक कोठे पर भेज दिया, जिसके बाद दिलीपा बाई वहां से कभी निकल ही नहीं पाई। वहीं कोठे पर ही काम करने वाले सारगी वादक मियां जान से उनकी शादी हुई और वह ब्राह्मण से मुस्लिम बन गई। शादी के बाद जद्दनबाई हुसैन का जन्म हुआ। दिलीपा बाई ने अपनी बेटी को अपना हर गुण परवरिश में दिया और एक दिन वो बेटी अपनी माँ से ज्यादा फेमस हो गई। जद्दनबाई की 3 शादियां हुई थी। पहले पति गुजराती बिजनेसमैन नरोत्तम दास थे। उन्हें लोग बच्ची बाबू के नाम से भी जानते थे। जद्दन के लिए उन्होंने इस्लाम कबूला और शादी की थी। दोनों का एक बेटा हुआ, अख्तर हुसैन, लेकिन कुछ सालों बाद वह जद्दन और बेटी को छोड़कर चला गया। उसके बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान से जद्दनबाई की दूसरी शादी हुई और इस शादी से भी उन्हें बेटा हुआ जिसका नाम अनवर हुसैन रखा गया। लेकिन ये शादी भी नहीं चली, दोनों अलग हो गए। अंग्रेजों की छापेमारी से तंग आकर जद्दन ने बनारस छोड़ा और कोलकाता आ गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह क्रांतिकारियों को पनाह देती हैं। फिर उन्होंने कोलकाता के कोठे पर गाना शुरू कर दिया। यहाँ उन्हें लखनऊ के एक रईस परिवार का शख्स मिला जिसका नाम था मोहन बाबू, जो जहाज के जरिए कोलकाता से लंदन डॉक्टरी करने जाने वाला था। लेकिन जहाज के रवाना होने में देरी हुई तो वह शाम गुजरने के लिए जद्दनबाई के कोठे पर पहुंचा। जद्दनबाई को देखने के बाद मोहन बाबू ने उनसे शादी करने का मन बना लिया। मोहन बाबू भी जद्दन के लिए अब्दुल राशिद बन गए थे। उन्होंने इस्लाम कबूला और शादी की। इस शादी से उनके घर बेटी हुई जिसका नाम था फातिमा राशिद, जो बाद में बॉलीवुड की फेमस हीरोइन नरगिस बनी। कुछ सालों बाद जद्दनबाई ने संगीत की शिक्षा ली और देखते ही देखते इनके गाए गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। वहीं से उन्हें राजा गोपीचंद फिल्म में हीरो की मां का रोल ऑफर हुआ। इस तरह एक्टिंग की दुनिया में भी उनकी एंट्री हो गई और कोठे से उनका नाता टूट गया। उन्होंने इंसान और शैतान फिल्म की और कुछ सालों बाद परिवार को लेकर बॉम्बे शिफ्ट हो गई। जद्दन ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और फिल्में बनाना शुरू किया। अपने दोनों बेटों को फिल्मों में उतारा, लेकिन वो फ्लॉप रहे। इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। मोहन बाबू, जो कि शादी के लिए डॉक्टर बनने का सपना छोड़ चुके थे, वे चाहते थे कि उनकी बेटी नरगिस डॉक्टर बने, लेकिन मां पर कर्ज ही इतना था कि उन्होंने बेटी नरगिस को फिल्मों में लाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन मां पर कर्जा ही इतना था कि उन्होंने बेटी नरगिस को फिल्मों में लाना जरूरी समझा। फिर 6 साल की नरगिस ने फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। 14 साल की उम्र में उन्हें फिल्म तकदीर से पहचान मिली। जद्दन बेटी को सुपरस्टार बनते देखना चाहती थी, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया क्योंकि जद्दन को कैंसर हो गया था।
उन्हें मुंबई के बाबू कब्रिस्तान में दफन किया गया। नरगिस सुपरस्टार हीरोइन बनी और उन्होंने सुनील दत्त से शादी की। साल 1980 में नरगिस की मौत हो गई, वो भी कैंसर से हुई। उन्हें भी अपनी मां जगदनबाई की कब्र के पास ही दफनाया गया। माँ बेटी दोनों ने ही अपनी अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया था। क्या आप पहले से ही संजय दत्त की मां और नानी की बैकग्राउंड स्टोरी जानते थे? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।